मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से करना है? ग्राफी विधि से हल करना है हमें। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से। तो आइए देखते हैं ग्राफी विधि से हम हल करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम हल। क्या देखेंगे? हल। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। और वहीं हम बात कर लेंगे एक कलम का मूल्य वाई रुपये है। तो ये हमने मान लिया। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने 100 रुपये माना है और एक कलम का मूल्य वाई रुपये माना है। यहाँ तक आपने देख लिया और इसके आगे चलते हैं। अब पेंसिल कितनी है? 5। पेंसिल कितनी है? 5। और एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 5 100 हो गई। वहीं कलम कितनी है? 7। और एक कलम का मूल्य कितना है? 7 वाई। मतलब कि वाई है तो 7 वाई होगा। तो कुल 5 कलमों का मूल्य हो गया, 5 पेंसिल का मूल्य हो गया, 7 कलम का मूल्य हो गया। अगर टोटल को मिला दिया तो हमने क्या जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। ये समीकरण नंबर 1 बनी। अब समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो फिर बोलेगा 7 पेंसिल यानी कि 7x, 5 कलम यानी कि 5 वाई बराबर टोटल को अगर कुल कलमों का मूल्य, कुल पेंसिलों का मूल्य मिलाकर के कितने रुपए जाता है? 46 रुपये हो जाता है। तो ये समीकरण नंबर कितनी बन गई? 2 बन गई। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से हल करना है? आप बोलोगे ग्राफी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पर ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको? यहाँ पर निर्देशांक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? निर्देशांक। तो बना लेते हैं हम। ये x है और ये क्या है? y। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ये समीकरण नंबर 1। वहीं एक और बनाते हैं, दूसरे समीकरण के लिए निर्देशांक बनाते हैं हम। यहाँ पर ये 1 से हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये समीकरण नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। तो समीकरण नंबर 1 के लिए हमने क्या बना लिया? बॉक्स बना लिए। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या बना लिए? तो भी बॉक्स बना लिए। अब आगे आते हैं। समीकरण नंबर 1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है? 5x और प्लस में 7 वाई बराबर कितना है? 50। अब हमें ऐसे नंबरों को लेना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ऐसे नंबरों को मानना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू मानने पर y की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। y की वैल्यू मानेंगे तो कभी भी x की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्या देखेंगे? यहाँ पर y की वैल्यू क्या मानेंगे यहाँ पर? तो अब y की वैल्यू ऐसी क्या मान लें कि x की वैल्यू यानी कि 5 से वो कट जाए। किससे कट जाए? 5 से वो कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या मानेंगे? तो यहाँ पर y की तो नहीं मान सकते। तो एक काम करते, इसकी x की वैल्यू मान ले। तो x बराबर 3 रखने पर, तो 5 और x की वैल्यू कितनी मान ली? 3 गुणा में, और 7 वाई बराबर कितने हो गए? 50। तो 5 दिया कितने हो गए? 15। तो 7 वाई बराबर कितने थे? 50। अब ये 15 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस के। तो यहाँ पर 7 वाई 50 में से 15 गए तो 35 बचे, और 7 से कैंसिल आउट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। x की वैल्यू क्या रखने पर? 3 रखने पर। x की वैल्यू क्या रखने पर? 3 रखने पर। अब एक एक मान और मानेंगे, यहाँ पर। अब एक एक मान और क्या मान लें यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने हैं? 50 है। अब y की वैल्यू क्या रखें? कि पूरी की पूरी वैल्यू किससे कट जाए? 5 से कट जाए।
अब यहाँ पर देख लेते हैं y की वैल्यू रखने पर कितनी रखेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख देते हैं, तो y की वैल्यू 10 रख देते तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और फिर 5 से कट जाएगा। या तो y की वैल्यू क्या रख दो आप, 10 रख दो, या x की वैल्यू कितनी रख दो, -4, क्योंकि -4 जब उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20 यानी कि 70 हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर क्या रखने पर, -4। तो x बराबर क्या -4 रख दो या फिर y बराबर 10 रख दो। तो यहाँ पर 5 गुणा -4, 5 गुणा -4 प्लस के कितने हो गए 7y बराबर कितने हो गए 50। 5 चौक 20 -20 प्लस में 7y बराबर कितने हो गए 50। तो जब 20 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 7y बराबर 50 प्लस में 20, तो 7y बराबर में कितने होगा 70। 7 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 10। y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 10। और x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, -4 माना था। तो यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 से हमने x और y के 2-2 मान निकाल लिए। कितने कितने मान निकाल लिए, 2-2 मान निकाल लिए। अब वहीं समीकरण नंबर दूसरे पे चलते हैं। 7x प्लस में 5y बराबर में 46। अब ऐसी क्या वैल्यू रखें x की, तो 5 से कट जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखने पर, 3 रखने पर, कितनी रखने पर 3। तो 7 का गुणा x की वैल्यू 3 रख दी हमने, प्लस में 5y कर दिए बराबर में 46 आ गए। तो 7 कितने हो गए 21 प्लस में 5y बराबर में 46। अब 5y यहाँ रखा हमने, 46 ये है और 21 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5y बराबर 46 में से 21 गए तो कितने बचे 25। तो 5 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया 5 बार। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 3, तो x की वैल्यू 3 रखी थी, तो y की वैल्यू अपने आप 5 निकल के आ गई थी। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी 5 निकल के आ गई थी। अब दूसरा मान रखते हैं, कोई सा क्या रखते हैं, दूसरा मान रखते हैं। तो यहाँ पर इस बार y की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तब जाकर के 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7x प्लस में 5 गुणा में y की वैल्यू कितनी है -2 बराबर के 46। तो 7x प्लस में 5 चौक 20 यानी कि माइनस की वैल्यू तो माइनस की आ जाएगी 20 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 जब उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, नहीं 5 चौक 20 नहीं, 5 दूने 10, जब माइनस के 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। तो 7x बराबर कितने होगा 56 होगा, कितने हो गए 56। 7 एकम 7, 7 8 56, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8। तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर क्या रखा था हमने -2 रखे थे, कितने रखे थे -2 रखे थे। तो ये y की वैल्यू हमने 2 रख दी थी माइनस की। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, जब ये हमारे पॉइंट निकल के आ गए तो हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वास्तविकता में x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और -4, x की वैल्यू यहाँ पर 8 है, यानी कि प्लस में 8 तक ले जाना पड़ेगा। ये जो कटिंग पॉइंट है अर्थात मिलन बिंदु है दोनों रेखाओं का, वो 0 मानेंगे। क्या मानेंगे 0। 8 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहुँच गए। उसके बाद माइनस में कितना ले जाना है x को, तो 4 तक ले जाना है माइनस में, क्योंकि 1 से -4 है ना सबसे बड़ा, इसलिए हम 1 2 3 4, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4। तो y की वैल्यू प्लस में कितनी है, y की वैल्यू प्लस में 5 भी है 10 भी है, y की वैल्यू 5 और -2, यानी कि प्लस में हमें कहाँ तक ले जाना है 10 तक ले जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ तक आ गई। तो हम इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। हम इसमें क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लिख दिया। और माइनस में y की वैल्यू कितनी लेके जाना है, -2 तक लेके जाना है। कितने तक लेके जाना है, -2 तक। ये 1 और ये 2, तो ये माइनस का 1 और ये -2, तो ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निर्देशांक रख देंगे इसके।
तो x की वैल्यू कितनी रखी 3 और y की वैल्यू कितनी रखी 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये गया, तो हमें पॉइंट मिला ये वाला, हमें पॉइंट मिला ये वाला। तो x की वैल्यू पहले रखते हैं 3 और y की वैल्यू बाद में रखते हैं 5। तो ये हमें क्या मिल गया, ये निर्देशांक मिल गया। और हमें इसको हटा देना है, इस लाइन को हटा देना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना था, पॉइंट देखना था। उसके बाद एक x की वैल्यू कितनी मिली है -4 और y की वैल्यू कितनी मिली है 10। तो y की वैल्यू 10 ये और -4, तो मिलाइए आप ये जा कर के, तो यहाँ पर आएगा ठीक पॉइंट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद में क्या हुआ, x की वैल्यू -4 थी, यानी कि -4, उसके बाद में y की वैल्यू कितनी थी 10। तो ये निर्देशांक मिले इस पॉइंट के, और इस पॉइंट के ये निर्देशांक मिले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। कौन से पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा जो है ना समीकरण का हम पॉइंट बनाएंगे, वो भी हरे पेन से, ब्लू पेन से। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 ही है। तो y की वैल्यू 5 ये है, तो यहाँ पर सेम निर्देशांक है, सेम निर्देशांक है, यानी कि ये 3 ये हो गया और 5 ये हो गया, यानी कि इसका पॉइंट भी क्या है, यहीं है, इसका पॉइंट भी क्या है, यहीं है। अब आगे चलते, 8 देखो, x की वैल्यू 8 ये है और y की वैल्यू कितनी है -2। तो y की वैल्यू कितनी है -2, ये y है, देखो ये x है तो ये माइनस का x है, ये y है तो ये माइनस का क्या है, y है। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, यानी कि ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन गया। तो x 8 और -2 रखने पर y की वैल्यू। अब इन बिंदुओं को मिला देते हैं। अब क्या कर देते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इन पॉइंटों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, सबसे पहले तो ये करना है, ये मिला दिया। तो थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक नहीं मिल पाया, मिलाएंगे हम, ये पॉइंट मिला दिया इस रेखा के माध्यम से। और उसके बाद इस पॉइंट, एक तो ये था समीकरण 2 का और एक समीकरण 2 का ये था, तो इन दोनों को भी हमें क्या करना है, मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाएंगे, ये बिल्कुल आना चाहिए, ये मिला दिया। तो हम देखते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ने काटा कहाँ पर, यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काटने के बाद में हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये लाइन की थी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, 5x + 7y = 50। 5x प्लस में 7y बराबर में 50, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिखना पड़ेगा ये। समीकरण नंबर 2 क्या था, 7x + 5y, 7x प्लस में 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कटिंग पॉइंट, मिलन बिंदु यहाँ पर है। इसका मतलब कि पहली वैल्यू x की होती है और बाद की वैल्यू y की होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x बराबर क्या माना था हमने, पेंसिल माना था। क्या माना था, पेंसिल। तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी निकल गई, एक पेंसिल की कीमत निकल के आ गई, क्या आप बोलोगे जी, आ गई। और एक कलम की वैल्यू, एक कलम की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, 3 रुपये और 5 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और यहीं क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। तो ये ग्राफ आपको अलग से दिया जाएगा। ये ग्राफ आपको जब एग्जाम में जाओगे ना, बोर्ड एग्जाम में, तो ये ग्राफ का पेज आपको अलग से दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अगर कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिख करके जवाब देना।